हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ज्ञानदाता। आपने मुझे पहले वीडियो में बहुत सपोर्ट दिया था। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। और ये वीडियो भी 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए ही है आपका, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का अभी अप्रैल में एक्स्ट्रा क्लासेस चालू होने वाले हैं। तो मुझे उनके पोर्शन पर ध्यान देना है। मुझे उनका पोर्शन टाइम टू टाइम कंप्लीट कर कर प्रैक्टिस पेपर्स रिवीजन बहुत सारा लेना है। इसलिए मैं जल्दबाजी में, मतलब जल्दबाजी में नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ताकि उनको इंटरनल का फिर पेपर का ऐसा कंफ्यूजन ना रहे और सब क्लैरिटी हो। ठीक है, लेकिन आप अगर 8th 9th 6th 7th किसी भी स्टैंडर्ड में होंगे और अगर आपको कुछ गाइडेंस के लिए, अगर एग्ज़ाम के लिए कुछ वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर वो वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि भैया आप प्लीज़ हिस्ट्री के बारे में भी हमको बताइए। तो मैंने कहा था कि अगर आपको हेल्प चाहिए तो लैंग्वेजेस के अलावा भी मैं हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज का है 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के बारे में का वीडियो। तो ये देखिए, आपका ये सामने जो पिक्चर है वो टेक्स्ट बुक का कवर पेज है। स्टैंडर्ड 10th का हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का कवर पेज है। ठीक है, तो ये है आपकी टेक्स्ट बुक। तो आज का वीडियो है स्टैंडर्ड 10th एसएससी बोर्ड का 2023-24 न्यू बैच। सब्जेक्ट सोशल साइंसेस 1, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। अब देखो, आप 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो, सब बोर्ड की लैंग्वेज यूज होने वाली है, तो आप यूज टू हो जाओ। बोर्ड की लैंग्वेज में हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस को ही सोशल साइंसेस पार्ट 1 कहा जाता है। ठीक है, और सोशल साइंसेस पार्ट 2 ज्योग्राफी को कहा जाता है। अब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऐसे अलग अलग नहीं होगा, सोशल साइंसेस 1 एंड सोशल साइंसेस 2 ऐसा कहा जाएगा। और आपकी रिजल्ट शीट पर जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा तो सोशल साइंसेस ऐसा सब्जेक्ट लिखा रहेगा, और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के कंबाइंड मार्क्स, कंबाइंड परसेंटेज उस सोशल साइंसेस के अंडर आएंगे। तो सोशल साइंसेस 1 हम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस को कहेंगे। ठीक है, तो हम हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का इंटरनल इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, पर्टिकुलरली हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिकली आपको 50 मार्क्स के लिए होता है। अपने 9th में 40 मार्क्स का पेपर दिया होगा, और बचे हुए 10 मार्क्स किसके होते हैं? इंटरनल। और ये इंटरनल मार्क्स कौन देता है? आपकी सब्जेक्ट टीचर आपको इंटरनल मार्क्स देती है। तो इसलिए इंटरनल मार्क्स आपको सब्जेक्ट टीचर देती है। तो याद रखिए, 10th स्टैंडर्ड में सब टीचर्स के साथ आप अच्छे से रहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से रहोगे तो आपको वो इंटरनल मार्क्स अच्छे देगी। अगर आप उनको तंग करोगे तो वो थोड़े कम मार्क्स देगी इंटरनल में, ऐसा होता है। इसलिए सब टीचर्स के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। अब आपने इंग्लिश के वीडियो में देखा होगा कि इंग्लिश तो 100 मार्क्स का था, और सब सब्जेक्ट्स 10th में 100 मार्क्स के होते हैं, तो हिस्ट्री 50 का ही क्यों? तो देखो, मैंने पहले ही बोला था कि सोशल साइंसेस ये एक कंबाइंड पार्ट है। उसमें सोशल साइंसेस 1 और सोशल साइंस में 2 ऐसा डिवीजन है। तो सोशल साइंसेस 1 हिस्ट्री और सोशल साइंसेस 2 ज्योग्राफी। तो देखो, सोशल साइंसेस 1 यानी हिस्ट्री का 50 मार्क्स है, और सोशल साइंसेस 2 यानी ज्योग्राफी का 50 मार्क्स है। तो 50 + 50 टोटल 100। तो सोशल साइंसेस ये सब्जेक्ट आपको 100 मार्क्स का है। ठीक है, तो उसमें से 50 ज्योग्राफी और 50 हिस्ट्री का है। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ना हम इंटरनल के पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, इंटरनल इवैल्यूएशन। तो आपको इंटरनल तो 10 मार्क्स का है, आपने अभी भी देखा। तो वो 10 मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं, ये अभी हम देखेंगे। तो पहला प्रोजेक्ट 5 मार्क्स, और दूसरा एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके 5 मार्क्स। तो 5 + 5 10 मार्क्स। तो अब प्रोजेक्ट में क्या है, एमसीक्यू में क्या है, ये हम आगे देखेंगे। तो देखो, प्रोजेक्ट में टेक्सचुअल एक्टिविटीज अंडर द हेडिंग प्रोजेक्ट। अगर आपके पास अभी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस की किताब है स्टैंडर्ड 10th की, तो उस टेक्स्ट बुक को खोलिए और देखो, आपको 9 लेसन है टोटल हिस्ट्री के। ठीक है ना? तो हर एक लेसन के बाद एक्सरसाइज रहता है। तो एक्सरसाइज
का जब पार्ट खत्म हो जाता है ना, तो आपको नीचे ना पिंक या फिर ब्लू प्रिंट में प्रोजेक्ट ऐसा हेडिंग लिखा रहता है और फिर उस प्रोजेक्ट हेडिंग के अंडर कुछ क्वेश्चन है। तो ऐसे हर एक लेसन के बाद है प्रोजेक्ट का सेक्शन। तो 9 लेसन है, यानी कि 9 प्रोजेक्ट्स टेक्स्ट बुक में है हिस्ट्री के, और 5 लेसन है पॉलिटिकल साइंस के, तो 5 प्रोजेक्ट्स है पॉलिटिकल साइंस के। तो एक प्रोजेक्ट हिस्ट्री का और एक प्रोजेक्ट पॉलिटिकल साइंस का टेक्स्ट बुक में से ही वो आपको उठा के टीचर्स देंगे। तो 2 प्रोजेक्ट्स विल बी गिवन, एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। और वो 2 प्रोजेक्ट्स 5 मार्क्स के लिए होंगे। तो मैंने क्या बोला था, आपको इंटरनल इवैल्यूएशन कब कब देना होता है? करेक्ट, टर्मिनल एग्जाम के वक्त और बोर्ड के एग्जाम के वक्त। टर्मिनल एग्जाम के वक्त आपकी सब्जेक्ट टीचर ही सब डिसाइड करेंगी, लेकिन बोर्ड एग्जाम के वक्त वो बोर्ड के पीपल, बोर्ड के मॉडरेटर्स जो है वो मीटिंग रखेंगे और फिर उनका जो डिसीजन है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। दूसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल कम। लेकिन कई बार क्या होता है, बोर्ड के पीपल वो कहते हैं कि हम इस साल प्रोजेक्ट्स बच्चों से नहीं लेंगे, बच्चों को ज़्यादा लिखाने की मेहनत नहीं देंगे, हम सिर्फ एमसीक्यू लेंगे। तो वो कई बार सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू लेते हैं 10 मार्क्स के डायरेक्टली, ठीक है। 10 क्वेश्चंस होते हैं, सेम चूज द करेक्ट ऑप्शन का एक क्वेश्चन पेपर आता है आपको, उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स दी रहती है, ऑप्शंस दे रहते हैं, और उस ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आपको बस सिर्फ टिक टिक करना है। तो 10 क्वेश्चंस और 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं ईच क्वेश्चन को। सो अगर बोर्ड ने डिसाइड किया कि इस साल यानी 2023-2024 इस साल बच्चों को सिर्फ एमसीक्यू का ही इंटरनल लेना है, तो वो पूरा 10 मार्क्स का होगा। एमसीक्यू 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको सही सही ऑप्शन टिक करने हैं। लेकिन अगर बोर्ड ने बोला कि नहीं, हम मार्क्स डिवाइड करेंगे, तो वो क्या करेंगे, 5 मार्क्स फॉर प्रोजेक्ट और 5 मार्क्स फॉर एमसीक्यू, ऐसा वो कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। कुछ भी हो जाए, आपके इंटरनल में 10 ही मार्क्स आएंगे, ये इतना याद रखना। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि कई बार बोर्ड ऐसा फैसला लेता है कि हम इस साल सिर्फ एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट के आधार पर ही हम बच्चों को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे। तो वो क्या करते हैं, पूरा एमसीक्यू 10 मार्क्स का लेते हैं, प्रोजेक्ट कट कर देते हैं, सिर्फ एमसीक्यू 10 मार्क्स का लेते हैं, और उस हिसाब से आपको 10 आउट ऑफ 10 या जितने भी मार्क्स हो वो देते हैं। लेकिन कई बार बोर्ड के लोग ऐसे भी डिसाइड करते हैं कि हम डिवाइड करेंगे इंटरनल को, 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट भी देंगे और 5 मार्क्स का एमसीक्यू लेंगे। तो ऐसी डिवीजन भी होती है। तो इस साल देखते हैं क्या होता है। जैसे ही बोर्ड की तरफ से कोई मैसेज आएगा, मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा और आपको भी बताऊंगा, और फिर उसी हिसाब से हम वर्कआउट करेंगे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए। और पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।